बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नए क्लास नंबर 188 यानी 188 के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है ये भी सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का सेक्शन 16 है, 16 और एरियर्स ऑफ रेंट, जो रेंट के बकायाजात है इसके हवाले से जो सेक्शन है ये वो डील करता है। तो इसका टॉपिक है सेक्शन 16 एरियर्स ऑफ रेंट। अगर कोई मतलब किराएदार अगर मालिक मकान को किराया देने में कोई कोताही करता है, गफलत बरता है और वो किराया नहीं देता और उस पर बकायाजात किराए के बन जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर मालिक मकान कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ जो है वो केस करेगा, ताकि उसको या तो बकायाजात दें, नहीं देता है तो फिर उसको खाली करने का कहा जाएगा। तो ये जहन में रख लेना कि हमने पहले भी कहा था कि कोई मालिक मकान विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी किसी भी कानून के बगैर किसी किराएदार को नहीं हटा सकता। तो उसके लिए मुख्तलिफ हमने पहले सेक्शन पढ़े हैं, वो देखें। आज हम एरियर्स ऑफ रेंट का है। अगर कोई किराया नहीं देता, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा, उसको कैसे निकाला जाएगा, तो वो सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 का सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 है, वी आर अ केस फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट हैज़ बीन फाइल्ड। यानी अगर कंट्रोलर या सीनियर सिविल जज के कोर्ट में एविक्शन का यानी घर के खाली कराने का केस फाइल हो जाता है किराएदार के खिलाफ, द कंट्रोलर शल, तो जो कंट्रोलर है उसको क्या करना होगा, ऑन एप्लीकेशन बाय द लैंडलॉर्ड, जो मालिक मकान है उसके एप्लीकेशन पे, एंड आफ्टर सच समरी इंक्वायरी हैज बीन डीम फिट टू मेक डिटरमिन द एरियाज ऑफ रेंट, और फिर वो समरी इंक्वायरी हेल्ड करके फिर उसको डिटरमिन करेंगे इस एरियर्स को, ड्यू एंड ऑर्डर द टेनेंट टू डिपॉजिट सेम विद इन सच पीरियड, और उसको टेनेंट को ऑर्डर देगा कि वो डिपॉजिट करे कंट्रोलर में फिक्स इन हिज बिहाफ, जो वक्त जो है वो मुकर्रर करेंगे, एंड फर्दर डायरेक्ट द टेनेंट, और मजीद उसको डायरेक्ट करेगा टू डिपॉजिट मंथली रेंट रेगुलरली, और साथ साथ जो माहाना किराया है वो भी अदा करते रहें, ऑन और बिफोर द 10th ऑफ एवरी मंथ, और 10 से पहले या उसके बाद जो है जमा करना होगा, अनटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, जब तक ये केस खत्म नहीं होता। प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविजो है इसमें, बशर्ते है कि द कंट्रोलर में डायरेक्ट दैट द एरियाज ऑफ रेंट अप्रोक्सीमेट रेंट में बी पेड टू द लैंडलॉर्ड, और इसका जो अप्रोक्सीमेट रेंट होगा वो पे होगा थ्रू पे ऑर्डर और बाय एनी अदर मोड एग्रीड टू बी द पार्टीज, या किसी और तरीके से जो दोनों पार्टियों को काबिल कबूल हो, और एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोलर, या फिर कंट्रोलर ने जैसे ही हुक्म किया हो। तो ये जो है ये पहले सेक्शन में कहा गया है। मतलब ये है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, किराया नहीं देता है, और वो किसी कंट्रोल मालिक मकान, लाजमी बात है ड्यू विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं हटा सकते, तो इसलिए वो कोर्ट कंट्रोलर ऑफ रेंट कंट्रोलर ऑफ उसमें जाएंगे, कोर्ट में रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में जो अक्सर सीनियर सिविल जज होते हैं, तो वो फिर उस समरी हेल्ड करेंगे और फिर उसको कहेंगे कि आप जो है जो डिपॉजिट है आप पे जो ड्यू है वो जमा करें, और साथ साथ माहाना भी जमा करते रहे जब तक ये केस नहीं चलता, ख़त्म नहीं होता, और वो अप्रोक्सीमेट रेंट होगा, और वो पे ऑर्डर या जिस तरह मोड पे दोनों पार्टियां एग्री हो, या फिर रेंट कंट्रोलर जो ऑर्डर करता है उसी तरह वो अदा करेंगे। सब सेक्शन 2 है, वेयर द टेनेंट हैज फेल्ड टू डिपॉजिट द एरियर्स ऑफ रेंट, और पहला ऑर्डर सेक्शन 1 के खिलाफ अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो एरियर ऑफ रेंट जो बकाया जाता है वो नहीं जमा करता, और टू पे मंथली रेंट अंडर सब सेक्शन 1, या फिर वो माना किराया भी नहीं देता, जो कि सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा है, हिज डिफेंस शैल बी स्ट्रक ऑफ, उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ होगा, उसको दिफा का हक नहीं दिया जाएगा, एंड द लैंडलॉर्ड शैल बी पुट इनटू पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस within such period as may be specified by the controller in the order made in this behalf, और जो टाइम जो पीरियड दे दिया जाएगा कि आप इस वक्त तक खाली करें और इसमें इसको मालिक मकान को हैंड ओवर कर दिया जाए, ये ऑर्डर करेगा रेंट कंट्रोलर। और इसी तरह सब सेक्शन 3 है, वेयर द रेंट हैज बीन डिपॉजिट अंडर दिस पिटीशन
this section, where the rent has been deposited under this section, it shall subject to such order as the control may be made in this behalf be paid to the landlord at the conclusion of the case or on such earlier date as may be specified by the controller. और अगर वो रेंट डिपॉजिट करता है एंड इट शैल सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर, जो या तो किसी कंट्रोलर के ऑर्डर के सब्जेक्ट जो है वो लैंडलॉर्ड को यानी या केस कंक्लूड होने पर दे दिया जाएगा या किसी भी टाइम कोर्ट जैसे भी चाहे वो उसको जो कराया है वो उसको दे दिया जाएगा, हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब इस पे जो कमेंट्स है वो इस तरह है, और पहले सेक्शन 16 एरिया समझ गए होंगे। जो पहले मैंने कहा कि अगर डिपॉजिट है, दूसरे में अगर वो नहीं जमा करता है तो इसके खिलाफ ऑर्डर होगा, और अगर तीसरे में वो नहीं जमा करता है तो फिर वो मालिक मकान को या तो केस के कंक्लूजन पे दे दिया जाएगा या मीनवाइल उसको दे दिया जाएगा। अब इस पे कमेंट्स है, डिपॉजिट ऑफ टाइम बार्ड रेंट, अगर कोई टाइम बार्ड रेंट जमा करता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस पे पिटीशन जो है वो किराएदार का वो स्ट्रक ऑफ हुआ है। ये हाई कोर्ट के पिटीशन गए, उन्होंने स्ट्रक ऑफ कर दिया था, और 2020 है CLC 38, 2019 YLR 474, 2019 YLR 941, ये आप पढ़ें ज़रूर ये 3 अथॉरिटीज़। और इसी तरीके से एरियर ऑफ रेंट पेमेंट ऑफ, या अगर वो फेल होता है, नहीं देता है, एरियर ऑफ रेंट पे फेल करता है, तो उस पे भी जो है आप 2020 CLC नोट पेज 38 आप पढ़ सकते हैं। उस सूरत में जब एरियर ऑफ रेंट पेमेंट ऑफ टेनेंट और उसमें जो फेल होता है तो आप इसके लिए 2020 CLC नोट पेज 38 को भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह अगर ये रिलेशनशिप जो है वो डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बाय द टेनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट के तौर पर वो डिनाई करता है कि मैं इसका किराएदार नहीं हूँ, तो ऐसी सूरत में भी आप 2019 YLR पेज 474 आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह लिमिटेशन पे भी आप 2019 YLR पेज 941 आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह एविक्शन पे भी आप यही बाला जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर एविक्शन पिटीशन हो तो उस सूरत में भी आप जो है वो ये अथॉरिटीज़ जो है पढ़ सकते हैं। और क्योंकि interim order was always of limited duration which legally did not control the final adjudication, rather could merge into final order, thereby outcome of no value। तो इस पे जो है आप ज़रूर ये जो अथॉरिटी मैंने बताया है आपको इस हवाले से 2020 है CLC नोट पेज 38, 2019 YLR पेज से 474, 2019 YLR पेज 941, ये आप ज़रूर पढ़ लें। डिपॉजिट ऑफ टाइम बार्ड रेंट पे, एरियज ऑफ रेंट पेमेंट ऑफ, और डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बाय द टेनेंट, और लिमिटेशन पे और एविक्शन पिटीशन पे। इसी तरह नॉन कंप्लायंस ऑफ टेंटेटिव रेंट ऑर्डर, इस पे भी जो है आप 2020 CLC नोट 38, 2019 YLR 474 ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एरियज ऑफ रेंट जो था इसके हवाले से सेक्शन 9 पे, सेक्शन 16 पे आज मैंने आपके सामने कुछ गुजारिशात करने थे। आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। यानी पहले में ये है कि अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो कोर्ट उसको या कंट्रोलर ऑफ रेंट जो है, रेंट कंट्रोलर जो है वो उसको डायरेक्ट करेगा कि जमा कराएं, और अगर वो फेल होता है तो फिर लैंडलॉर्ड को खाली करके देना होगा, और लैंडलॉर्ड काबिज होगा, किराएदार जो है वो खाली कराएगा, और अगर वो डिपॉजिट करता है तो मीनवाइल या केस ख़त्म होने पे उसको किराएदारी का जो रकम है किराए का वो उसको मिल जाएगा। फिर उस पर जो कमेंट्स है वो डिपॉजिट ऑफ टाइम बार्ड रेंट है, एरियज ऑफ रेंट पेमेंट ऑफ, और डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बाय द टेनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। इस पे आप ज़रूर जो है 2019 YLR पेज 474 आप ज़रूर दें कि अक्सर ऐसा होता रहता है। डिपॉजिट ऑफ टाइम बार्ड रेंट भी जो है इस पे भी, लिमिटेशन पे भी आप जो है ज़रूर 2019 YLR पेज 941 सॉरी ये आप ज़रूर पढ़ें। एविक्शन पिटीशन पे भी आप ज़रूर यही अथॉरिटी पढ़े, और कंपनसेशन फॉर विक्सेशन एविक्शन ये सेक्शन 17 आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें,
और आप बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक को मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।